हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 खत्म कर देंगे और 6.3 के साथ साथ हमारा ये चैप्टर लाइन्स एंड एंगल भी खत्म हो जाएगा, है ना। फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो 6.3 के हम एक्सरसाइज पहले, हाँ एक और चीज, मैंने ये जो एक्सरसाइज वगैरह है ना आपकी, ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी करा रखे हैं एक क्वेश्चन, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना पहले। अगर आपको क्विकली रिविजन करना हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको देखना हो तो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो का क्या पर्पस है, इस वीडियो का पर्पस है कि जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 वो पूरी कंप्लीट करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करते हुए, ठीक है। तो एक्सरसाइज में कूदने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ मैं आपको। दो ही कॉन्सेप्ट हैं, बाकी प्रीवियस वाले यूज होंगे 6.1 और 6.2 वाले। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सीक्वेंस से देख रहे हो। पहले आपने 6.1 देखा, फिर 6.2 देखा और अब आप आ गए 6.3। तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ सिंपल सा पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो सीख लो कि मान लो आप कोई ट्रायंगल, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल है, मान लो उसका नाम दे दिया मैंने ABC। तो इसमें कितने एंगल है? ये तीन एंगल है, एक ये एंगल है, तीन एंगल है ना, एक ये एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी। तो अगर मैं इन तीनों एंगलों का सम करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो वो हमेशा ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री। बस ये कॉन्सेप्ट है आपका पहला कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था कि कोई भी ट्रायंगल है उसके अगर हम तीनों एंगलों का सम करें, तीनों एंगलों का सम करें तो क्या आएगा? 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगलों का सम हो रहा है ना, ए बी सी तीनों का सम हुआ, सम मतलब एडिशन, तो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको याद रहेगी ये प्रॉपर्टी की, कोई भी ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल आपके सामने दिख जाए आपको, मान लो ट्रायंगल PQR है और मैं तीनों एंगलों का सम कर दूं, मान लो इसको 1 दे दूं नाम, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर मैं करूं तो क्या आएगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके अगर मैं तीनों एंगलों का सम करूं तो हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री। बात आ गई समझ में? सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर सीधे एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी में आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है ना, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC। ट्रायंगल है ना, और अगर मैं इनमें से किसी भी साइड को, जैसे ये साइड है, ये साइड, ये वाली साइड AB है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ अभी, ये AB साइड है, ये वाली साइड BC है ना, येलो से जो मैं डार्क कर रहा हूँ BC है ये साइड, और ये तीसरी साइड कौन सी जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ AC। तो ये तीनों साइडों में से किसी भी एक साइड को अगर मैं बढ़ाता हूँ, सपोज ये येलो वाली BC साइड को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ऐसे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया और इसको नाम दे दिया मान लो मैंने D, है ना, D नाम दे दिया मैंने, ये D जहां पर ये रुकी D। किसी भी साइड को अगर मैंने बढ़ाया तो ये एक जो एंगल बना ना, कौन सा एंगल? ये एक्सटीरियर एंगल बना, एक ये एंगल बना ना एक्सटीरियर। भाई ये तीन एंगल तो अंदर के हैं, ये ABC, ये तो ट्रायंगल के अंदर के हैं, है ना। उसके अलावा अगर मैंने किसी भी एक साइड को बढ़ाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये BC वाली साइड को बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बाहर बना, ट्रायंगल के बाहर बन गया ना, ये ट्रायंगल ABC इसके बाहर ही बना है, पिंक वाला एंगल जो मैं बना रहा हूँ। इसको हम पहले तो इसका नाम देख लो, इसका नाम होता है इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब क्या? इंग्लिश का शब्द है एक्सटीरियर, मतलब बाहर। तो ये एंगल किसका है? बाहर है। किसके बाहर है? ट्रायंगल ABC के। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के दो एंगलों के सम के बराबर। ध्यान से सुनो, अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल को एंगल 4 मान लूं, ठीक है, 4 नाम दे दिया, बस नाम दे रहा हूँ इसका, जैसे इनके नाम दे देता हूँ मैं, इनके भी नाम दे देता हूँ ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो। इसका नाम मान लो मैंने एंगल 1 दे दिया, ग्रीन कलर से दे देता हूँ, इसका नाम मैंने एंगल 1 दे दिया, इसका नाम मैंने एंगल 2 दे दिया, इसका नाम मैंने एंगल 3 दे दिया। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल है उनका नाम मैंने 1 2 3 दे दिया, और फिर मैंने BC लाइन को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया मतलब बढ़ाया, तो वो जो बाहर एंगल बना एक्सटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं, उसको मैंने एंगल 4 दे दिया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये बराबर होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये बराबर होता है किस चीज के बराबर होता है? ये बराबर होता है जो ट्रायंगल के जो दो एंगल है ना उनके बराबर। तो ट्रायंगल के दो एंगलों के, ट्रायंगल जो अंदर ये जो ट्रायंगल 1 2 3 है, इनके दो एंगलों के बराबर होता है ये, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। तो एंगल 4 यानी कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, ये बराबर इसके बराबर होगा, समझ रहे ना। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने, ये एक्सटीरियर एंगल है इसके सामने दो एंगल है ना, तो उनके बराबर होगा। तो ये विजुलाइज करना सीखो। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये BC बढ़ाई, अगर उसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये AB लाइन बढ़ा देता, कंफ्यूज मत होना,
जैसे मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मान लो ये मैं एक ट्राइंगल दोबारा से बनाया मैंने, ए बी सी, ठीक है। अब मैं ये ए बी वाली लाइन बढ़ा देता हूँ, कोई भी एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल, ये बन गया ना एक्सटीरियर एंगल आपका। तो ये किसके बराबर होगा? सामने वाले, सामने वाले मतलब अब ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल सी, इसके बराबर एंगल सी। मतलब कि ये जो लाइन होती है इसके बराबर, ये वाला एंगल के बराबर नहीं होता, इसके सामने जो दो एंगल होते हैं ना उनके बराबर, समझ ना। तो एक्सटीरियर एंगल, इसको हम बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को हम ऐसे बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल है और इसके दो अपोजिट एंगल होके सम के बराबर आ गया, ये दो अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट ये दो एंगल है तो इनके बराबर। तो ये दो प्रॉपर्टी थी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर कंफ्यूजन है तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा पढ़ाऊँ। चलो अब सीधे क्वेश्चन देखते। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन द फिगर, ये फिगर दे रखे नीचे, साइड क्यूपी, पढ़ते जाओ क्वेश्चन में, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करो। साइड क्यूपी, ये क्यूपी, ये जो मैं पिंक से भी कर रहा हूँ, ये क्यूपी साइड, और आर क्यू, ये वाली साइड है ना, साइड क्यूपी एंड आर क्यू, और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, पूरा दिख रहा है। अगर मैं पूरा पिंक कर दूं तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर है ना। तो साइड क्यूपी और आर क्यू, इसको हमें बढ़ाया, प्रोड्यूस किया, वही एक्सटेंड किया। जैसे इस क्यू आर को बढ़ाया टी तक एक्सटेंड कर दिया, और इस पी क्यू को बढ़ाया ये एस तक एक्सटेंड कर दिया, ये बता रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने एस पी आर, ये एंगल दे रखा है 135 डिग्री, और पी क्यू टी ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है पी आर क्यू। पी आर क्यू कहाँ है भाई? देख जाओ पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये रहा ना पी आर क्यू, ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ये पी आर क्यू। तो यार अब देखो इसमें ना आपके वो कौन से कॉन्सेप्ट लेंगे? आपका जो कॉन्सेप्ट इसमें जो लगेगा वो लगेगा, एक तो ये वाला जो हमने एक्सरसाइज 6.1 में दिखा था ना, ऐसे सीधी लाइन होती है, और सीधी लाइन पे जो एंगल होता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो बताया था ना मैंने 6.1 में। अब देखो ऐसे काम नहीं चलेगा अगर आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे और पुरानी चीजें भूलते जाओगे तो कैसे काम चलेगा। सीधी लाइन पे मैंने आपको बताया था ऐसे दो एंगल, कितने भी एंगल बने, जैसे अगर मान लो ये सीधी लाइन है, यहाँ पर ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, तो इन चारों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि मैंने आपको बताया सीधी लाइन पे स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी का लगेगा। अब देखो ये एक सीधी लाइन है QS, ये जो QS लाइन है, ये देखो ना QS, इसको देखो ये पूरी QS लाइन, ये सीधी लाइन है, उस पे सीधी लाइन पे ये वाला एंगल बन रहा है 135 डिग्री। तो आप ध्यान रखो सीधी लाइन पे अगर ये पूरा एंगल हम देखें ऐसे पूरा, तो 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर ये 135 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 135, यानी कि कितना होगा? ये एंगल P कितना होगा? 180 माइनस 135 कितना होता है? 45 होता है। तो ये एंगल P आ गया 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब यही कॉन्सेप्ट आपका सीधी लाइन वाला यहाँ लगेगा। ये RT सीधी लाइन है, जो मैं डार्क येलो कर रहा हूँ सीधी लाइन है, इस पे ये एंगल 110 है, तो ये वाला 70 होगा, तभी तो 110 प्लस 70 मिला के 180 होगा, तो ये होगा 70। तो हमें ये दोनों एंगल मिल गए, पर हमें तो चाहिए ये PRQ, ये जो ब्लू से मैंने रखा ये वाला एंगल चाहिए। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। आपको पता है ये जो ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल है ना PQR, ट्राइंगल मैंने आपको बताया ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें ये वाला एंगल पता है, एक तो एंगल P, हमें ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये तीनों मिला के क्या होगा? हमें इतना पता है, तीनों मिला के होगा 180 डिग्री। बाय किस कॉन्सेप्ट से हमें पता है? एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री है। और अभी हमने वो सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री होते हैं, उससे हमने ये दो एंगल भी निकाल लिया। एंगल P आया 45 डिग्री, तो इसको नीचे लिख देता हूँ मैं 45 डिग्री। एंगल Q आया 70 डिग्री, तो Q के नीचे लिख देता हूँ 70 डिग्री। और हमें ये एंगल R ही तो निकालना है, PRQ ये एंगल R ही तो निकालना है हमें। तो बस इसको आप R मान लो 180 डिग्री, 45 प्लस 70 डिग्री होता है 115 डिग्री प्लस R, बस इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ से एंगल R आ गया 180 माइनस 115 डिग्री, जो कि होता है 65 डिग्री, और ये आपका आंसर भी है। बोलो चीजें समझ आ गई? तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप अगर समझोगे तो आप क्वेश्चन मतलब दिमाग में भी कर सकते हो। जैसे आगे आप कभी, अभी तो सिर्फ 9th के बच्चे हो, अभी दिमाग में करने की जरूरत नहीं, अभी तो एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ता है आपको।
लेकिन जैसे आप जब आगे जाओगे, कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे आपकी ग्रेजुएशन के बाद, कोई एग्जाम, कोई जॉब के लिए कुछ भी, तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, QA शॉर्ट में बोलते हैं। उसमें होता है इस तरह की मैथ्स आती है, उसमें आपको क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको मेंटल से क्वेश्चन देखा, दिमाग में कैलकुलेशन की, अच्छा 65, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो इसको भी क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62, ये दे रखा है x की वैल्यू, XYZ ये पूरा एंगल पूरा 54, और हमें दे रखा है कि इफ YO, ये वाली लाइन YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ XYZ एंड XZY, ये बाइसेक्टर है। तो हमें क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड OZY कहाँ है, OZY सिर्फ ये वाला है पूछ रहा है हमसे, ऑरेंज वाला। और कौन सा पूछ रहा है, YOZ, ये दो एंगल पूछ रहा है हमसे, ये जो मैंने ऑरेंज कलर के करे ना ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल विजुलाइज करो, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये पूरा ट्राइंगल XYZ, Z को Z बोलते हैं ना आजकल, थोड़ा स्टाइल मानने के लिए लोग बोलते हैं Z, हम पुराने स्टाइल से बोलते हैं Z। ठीक है, तो XYZ ये तीन आपके एंगल है, या फिर ये बोल सकते हैं XYZ आपका एक ट्राइंगल है। तो इसने ट्राइंगल के दो एंगल बता दिए मुझे, कौन सा, एक तो ये x बता दिया 62 डिग्री, और एक ये y बता दिया 54 डिग्री। और मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 62 है, ये 54 है, तो ये क्या होगा, ये हम निकाल सकता हूँ। तो बस निकाल लो, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे पता है, किस प्रॉपर्टी से पता है मुझे, इस प्रॉपर्टी से पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि जो ट्राइंगल एक्स ये जो मैंने ब्लू कलर से करा है, इस उस ट्राइंगल के तीनों एंगल हैं ये, और तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब इस तीनों एंगलों में से x की वैल्यू दे रखी है 62, y की वैल्यू दे रखी है 54, और z की अभी हम निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करो पहले, तो 62 प्लस 54 110 116 हो गया, तो एंगल 0 हो गया। आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो, 180 डिग्री माइनस 116 जो कि हो गया आपका 64। तो एंगल Z की वैल्यू आ गई आपकी 64 डिग्री। तो मतलब ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये आपका कितना आ गया, 64 डिग्री। पूरा एंगल ये जो मैंने पिन करा है कितना आ गया, 64 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल Z आ गया आपका 64 डिग्री, 64 डिग्री आ गया। तो ये बड़ा वाला जो ब्लू ट्राइंगल मैंने बनाया है XYZ, इसमें तीनों एंगल मिल गए आपको 62 54, अभी जो निकाला मैंने ये 64। ठीक है, 62 54 और ये 64। अब आप इस छोटे वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, ये जो मैं बना रहा हूं, ये वाला ग्रीन कलर से बना रहा हूं ना, ये OZ और ये Y, ये छोटा वाला, ये छोटा ट्राइंगल जो मैंने अभी ग्रीन गैस पे फोकस करो। तो इसमें क्या है, इसमें तीन एंगल है, ये वाला एक तो Y, ये वाला Z और ये O। तो हमसे ये तो पूछ रहा है, ये O वाला एंगल और ये Z वाला एंगल, दो एंगल पूछ रहा है। तो अब देखो ये Z वाला एंगल तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि अभी हमने निकाला ये बड़े वाले ब्लू ट्राइंगल में, ये जो एंगल Z है ये निकाला हमने 64 डिग्री, और ये छोटे वाले ट्राइंगल OYZ में, छोटा वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल था ना, ये बड़ा वाला ट्राइंगल था, ट्राइंगल XYZ के चीजें हो रही थी। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, छोटा वाला ट्राइंगल में लिख लेता हूँ OYZ, ट्राइंगल OYZ। तो ट्राइंगल OYZ में हमें Z चाहिए और O चाहिए, है ना, ये हमारा चाहिए, है ना, ये Z चाहिए, ये बीच में O है तो O चाहिए, है ना। ये दो ट्राइंगल हमें निकाल, दो एंगल हमें निकाल। तो अब आप एक लाइन पे ध्यान दो, जो लाइन पे आपने फोकस नहीं किया, कि YO और ZO आर द बाइसेक्टर, ये ना YO, ये जो लाइन YO है ये बाइसेक्टर है, और सिमिलरली OZ या ZO कुछ भी बोलो, ये भी बाइसेक्टर है। तो जो भी बाइसेक्टर होती है, जो भी बाइसेक्टर लाइन होती है, वो एंगल को बराबर हिस्सों में बांट देती है, हाफ हाफ में बांट देती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाइसेक्टर जो होती है वो एंगल को बराबर बराबर में बांट देती है। ये जो लाइन YO है, इसने इस पूरे बड़े एंगल को 54 डिग्री जो एंगल है, एंगल Y, इसको बराबर बराबर में बांट दिया होगा। तो बस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऊपर का ये छोटा 27 डिग्री होगा, सिर्फ ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ सिर्फ ये, और ये नीचे का भी 27 होगा। तो ये 27 मिला के बड़ा पूरा का पूरा, ये ऐसे जब पूरा नापा तो 54 हुआ, है ना। तो ये दोनों 27 हो गए। तो छोटे ट्राइंगल का हमें Y मिल गया, छोटे ट्राइंगल का
y मिल गया हमें 27 डिग्री। ऐसे छोटे ट्राइंगल का आपको ये वाला ऑरेंज वाला भी मिल जाएगा जो भी मैं पिंक कर रहा हूँ। क्यों? अभी हमने निकाला है पूरा तो हमने निकाला तो 64 हुआ, और ये ओ जेड या जेड ओ कुछ ही बोल लो, ये क्या है? बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर आधे आधे में बांटेगी, तो 64 का आधा क्या हो गया? 32। तो इसका मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटे वाला ट्राइंगल का ये एंगल आएगा 32 डिग्री। क्या आएगा? 32 डिग्री। तो ये है 32 डिग्री। तो अब हमें ये दोनों एंगल मिल गए छोटे वाले ट्राइंगल में, दो एंगल मिले, एक 27 और एक 32। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से ओ भी मिल जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा। जो छोटा ट्राइंगल है ओ वाई जी, इसमें दो एंगल मिल गया मुझे, एक तो वाई वाला, तो इसमें एंगल वाई मिल गया मुझे 27 डिग्री, एंगल जी जेड मिल गया मुझे 32 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले जेड का 64 था और ये जेड ओ बाइसेक्टर है, तो 64 को दो आधे आधे में काटेगी, तो इसका मतलब 32 डिग्री हो गया छोटा वाला। तो बस अब एंगल वो निकालना आपके लिए कितनी बड़ी बात होगी, बस एंगल सम प्रॉपर्टी कर दो, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल वाई 27 डिग्री, एंगल जेड 32 डिग्री प्लस एंगल ओ मिला के होगा 180 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर? तीनों को मिला के होगा 180 डिग्री। तो बस यहाँ से इन दोनों को ऐड करो तो 59 डिग्री हो गई, प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस यहाँ से सॉल्व कर दो, एंगल ओ की वैल्यू आ गई 180 माइनस 59, जो कि होता है 121 डिग्री। तो बस मिल गया आपका आंसर। तो आपसे ये पूछा था, इसका वाई ओ जेड की वैल्यू आ गई 121 डिग्री, ओ जेड वाई तो पहले निकाल चुके थे, ओ जेड वाई 32 डिग्री, तो ये हो गया 32 डिग्री, ये हो गया 122 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे विजुलाइज करना सीखो चीजों को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दोबारा सुनो, फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक फिगर है जिसमें ए बी और डी दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और डी दोनों पैरेलल लाइन है, और ये ना ए बी यार, ये देखो ना, ये ए बी, ये ब्लू कलर से जो मैं कर रहा हूँ ये वाली लाइन, और ये डी, ये दोनों ब्लू लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, ये बता रखा है इसने। ठीक है जी, आगे क्या बता रखा है इसने कि एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, बी ए सी ये रहा 35 डिग्री, और बता रखा है सी डी ई 53 है, सी डी ई ये रहा 53 है। ठीक है, ये भी पता चल गया मुझे 53 है ये। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है फाइंड डी सी, डी सी हमसे ये एंगल पूछ रहा है, ये डी सी बताओ कैसे करो, ये एंगल हमसे पूछ रहा है डी सी। अब देखो, आपको एक्सरसाइज 6.2 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, अल्टरनेटिव कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये सब पढ़ाया था, वो लगेगा यहाँ पर। तो ऐसे नहीं समझ आएगा आपको सीक्वेंस में सब देखना होगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसे दो पैरेलल लाइन होती थी और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती थी। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो एंगल है ना, ये छोड़ के ये दोनों क्या होते थे? इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या तो ये वाले भी और ये ऑरेंज वाले भी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये येलो येलो वाले आपस में इक्वल होते थे और ये ऑरेंज ऑरेंज वाले एंगल भी इक्वल होते थे। मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते थे आपस में इक्वल होते थे, ये आपस में क्या होते थे? इक्वल होते थे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा और आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी हो रही है प्रैक्टिस कर करके, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ये दो पैरेलल लाइन है और ध्यान से देखो ये बीच में ऐसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो ब्लू लाइन, तभी तो ये बताया इस क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना, ऐसे दो पैरेलल लाइन होती थी और बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल होती थी, है ना, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते थे। यहाँ पर भी ये दो पैरेलल लाइन है और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, येलो वाली ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल 35 है, तो ये वाला एंगल भी 35 होगा। देख लो आप, ये तो चल रहा है ऐसे सेम, ये क्या है? ये 35 है एंगल ए, तो ये वाला एंगल ये भी 35 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35, ये तो गिवन है, and angle CED is equal to 35 because reason alternate interior angles are equal। ये दो पैरेलल लाइन है, ये येलो वाली ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने और ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए ये 35 है तो ये भी 35 है। बस अब आप आराम से ये जो हमसे पूछा है सी एंगल यानी कि DCE, ये आराम से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? ये नीचे जो छोटा सा ट्रायंगल है जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, इसको विजुलाइज करो। ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ उसको विजुलाइज करो आप।
तो ये ट्राइंगल में दो एंगल मुझे पता चल गया, ये एंगल D53 और ये एंगल ये अभी मैंने निकाला अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 35। तो दो एंगल पता चल गया 35। और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री, मतलब इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो बस आप निकाल सकते हो। तो इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE, ये छोटा वाला ट्राइंगल ऑरेंज, इसमें एंगल D इज इक्वल टू 53 डिग्री, एंगल E अभी निकाला ये वाला, एंगल E इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये एंगल C यानी कि DCE ये कितना होगा, तो हमें पता है इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो बस 53 प्लस 35 प्लस ये एंगल C जिसका नाम DC दे रखा है DCE, तो DCE ये बराबर होंगे तीनों 180 डिग्री के। बस आप सॉल्व कर दो इसको। तो 53 प्लस 35 होता है 88 डिग्री प्लस DC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप DC की वैल्यू निकाल पाओगे 180 माइनस 88 डिग्री जो कि होता है 92। आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर लेना, तो 92 डिग्री इसका आंसर, समझ गए। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज 6.2 वाला जो कॉन्सेप्ट था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो ऐसे विजुलाइज करना सीखो, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल है, समझ रहे हो। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फिगर इफ लाइन PQ एंड RS, ये लाइन PQ और RS इंटरसेक्ट कर रही है T पे, ठीक है, दिख रहा है मुझे ये लाइन PQ है, ये वाली जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये लाइन PQ है। विजुलाइज ज्योमेट्री में आपको विजुलाइज करना आनी चाहिए चीजें, PQ और ये RS को मैं पिंक से बना रहा हूँ, ये दोनों लाइन है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये T पे कर रही है ना, दिख रहा है ना T पॉइंट पे यहाँ मिल रही है आपस में, तो वही बोल रखा है इसने, ठीक है। तो ये PQ और RS लाइन T पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे चलो जी, सच दैट PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, PRT ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ठीक है, RPT ये वाला एंगल 95 डिग्री है, ठीक है, और इधर बता रखा है TSQ 75 डिग्री है, चलो जी वो भी ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है SQT, SQT कहाँ पर है, SQT ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे, ये SQT ये वाला जो मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ, ये एंगल मुझसे पूछ, तो बताओ जी कैसे करोगे। अब एक कॉन्सेप्ट वो आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला लगेगा, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 6.1 में या 2 में कहीं बताया था कि ऐसे दो लाइनें स्ट्रेट लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं ना, ये इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मान लो अगर ये 1 है ये 2 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऐसे ही वर्टिकली भी और ऐसे ही साइड साइड में भी, ऐसे ये भी इक्वल होंगे 3 और 4। तो मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2, क्योंकि ऐसे सामने सामने दो स्ट्रेट लाइन जब क्रॉस हो रही होती है तो उसके सामने सामने। सिमिलरली ये 3 और 4 भी इक्वल होंगे, एंगल ये इक्वल होंगे। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ यूज होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, ये दो, एक तो ब्लू वाली लाइन PQ और ये पिंक वाली लाइन RS आपको दिख रही है, दोनों क्रॉस हो रही है, तो इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से बताओ, अरे बताओ भाई। एक तो ये होगा, है ना, और एक ये होगा, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो मुझे ये वाला एंगल मैं बता सकता हूँ आराम से, ऊपर वाला ये वाला एंगल मैं बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, ध्यान से देखो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ व्हाइट कलर से, ये ट्राइंगल RPT, ये ट्राइंगल RPT है ना, ये ट्राइंगल जो मैंने अभी डार्क किया ये RPT में दो एंगल मुझे पता है, एक 95 डिग्री एक 40 डिग्री है, तो ये तीसरा एंगल में नहीं बता सकता एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो बस इससे मैं ये T यानी कि ये जो येलो मैंने किया RTP एंगल में बता सकता हूँ। तो ट्राइंगल RPT देखते हैं हम, ट्राइंगल RPT में एक एंगल है जो एंगल R है, उसकी वैल्यू है 40 डिग्री। तो इन ट्राइंगल RPT एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 95 डिग्री, और एंगल T हमें नहीं पता तो हम निकाल लेते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, तो 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एंगल T ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से इन दोनों का सम करेंगे तो ये होगा 135 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल T की वैल्यू आ गई 180 माइनस 35 जो कि होता है 45 डिग्री। तो मुझे ये एंगल मिल गया 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अभी मैंने बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 45 है PTR, मैं लिख रहा हूँ
इफ एंगल पी टी, ये वाला टी, तो पी टी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एस टी क्यू, ये नीचे वाले ट्राइंगल में एस टी क्यू ऑल्सो एस टी क्यू इज इक्वल टू, अगर पी टी आर 45 डिग्री है जो कि अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया, तो एस टी क्यू भी 45 होगा। क्यों होगा 45? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मुझे ये भी मिल गया 45 डिग्री। अब इसमें भी हमें नीचे वाले ट्राइंगल में, जो मैं अब नीचे वाला डार्क कर दूं, तो अब नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये जो हमारा क्यू एंगल जो हमें चाहिए एस क्यू टी, ये आप निकाल सकते हो बस आप। तो नीचे वाले ट्राइंगल पर फोकस करो जो मैं डार्क कर रहा हूँ, उसमें एक एंगल लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं टी क्यू एस, इन ट्राइंगल टी क्यू एस, ये नीचे वाला, इसमें एंगल टी की वैल्यू है 45 डिग्री जो भी हमने निकाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल एस की वैल्यू है 75 डिग्री जो कि गिवन था, और एंगल क्यू जिसको एस क्यू टी बोल रहे हैं, एस क्यू टी, ये हमें निकालना है। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एस क्यू टी बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से आप एस क्यू टी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। 180 माइनस इन दोनों का सम कितना होगा 120, तो 180 माइनस 120 होता है 60 डिग्री। आप अपनी स्पीड में सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। तो ये जो था ये हो गया 60 डिग्री, समझ लो। तो ये आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? बस ऐसे ही था, सारे कॉन्सेप्ट आपके लग गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल का लग गया, एंगल सम प्रॉपर्टी का लग गया, ऐसे मिक्स होकर आपके कॉन्सेप्ट लग गए, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे और विजुअलाइज कर पा रहे हो चीजों को, तो कर पाओगे चीजों को। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इन क्वेश्चन पे, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, मैंने करवा भी रखे हैं पहले, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, लेकिन और भी मैं करवाऊंगा। पर एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक फिगर दे रखा है जिसमें हमें बता रखा है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। पी क्यू का पी क्यू ये रही लाइन पी क्यू, इसको सीधी विजुअलाइज कर लेना यार, मैंने टेढ़ी मेढ़ी बना रखी है, सीधी लाइन है। पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है? पी एस के, पी एस ये रही पी एस। और ये दे भी रखा है परपेंडिकुलर का हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, इधर रखा है ना 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री है, ठीक। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और बोल रखा है कि पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल है, तो पी क्यू ब्लू वाली और ये एस आर लाइन ये आपस में पैरेलल है, ठीक है जी। आगे बढ़ो, एस क्यू आर की वैल्यू दे रखी 28 डिग्री। एस क्यू आर कहां पर है? एस क्यू आर ये रहा 28 डिग्री, ठीक है। क्यू आर टी 65 डिग्री, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो अब मुझे बताओ, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, ये जो मैं डार्क करूंगा उस एंगल पे फोकस करना, पिंक कलर का है ये वाला एंगल देखो, ये देख रहे हो आप, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ इस वाले एंगल पे फोकस, ट्राइंगल पे फोकस करो, ट्राइंगल पे, ये जो पिंक कलर से कर रहा हूँ इस ट्राइंगल पे फोकस कर लो। तुम लोग सुनते तो होनी मेरी, फोकस करो इस पे, ठीक है। ये एंगल पी क्यू, ये एंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें एस क्यू आर। तो इन ट्राइंगल एस क्यू आर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल देंगे अभी, लेकिन पहले जो मैं ट्राइंगल बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, पिंक वाला ट्राइंगल एस क्यू आर पे फोकस करो। तो इन ट्राइंगल एस क्यू आर एंगल क्यू की वैल्यू दे रखी 28 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एस क्यू आर जो एंगल है पिंक वाला, उसके बाहर ये एक्सटीरियर एंगल है 65 डिग्री। अब आपको हिंट हिट करनी चाहिए जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी, कोई भी ट्राइंगल है उसको आप ऐसे साइड से प्रोड्यूस करो, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होता है उस ट्राइंगल के दो एंगलों के सम के बराबर। तो ये 65 है, तो ये जो 65 है किसके बराबर होगा? ये जो ट्राइंगल पिंक वाला है इसके दो एंगल, इन दो एंगलों के, यानी कि एंगल क्यू जो कि 28 दे रखा है, और ये एंगल एस जो हमें अभी नहीं पता, तो ये दोनों मिला के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये एंगल एस प्लस एंगल क्यू मिला के 65 डिग्री हो रहा होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लिख सकते हैं एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल,
ये मैंने आपको बताया था ना, ये कोई एक्सटीरियर एंगल है, तो ये उस एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर होता है ट्राइंगल के दो एंगलों के सम के बराबर। तो यहाँ पर ये पिंक वाले का एक्सटीरियर ही तो है, ये जो पिंक ट्राइंगल मैंने बनाया है उसका एक्सटीरियर ही तो है 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री बराबर होगा इन दोनों के बराबर, यानी एंगल एस ये वाला और ये एंगल क्यू तो दे रखा है 28, इन दोनों के बराबर मिलकर 65 हो रहा होगा। तो एंगल एस हम अभी निकाल लेंगे क्योंकि एंगल क्यू हमें पता है 28, तो एंगल एस प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एस आ गया 65 माइनस 28 जो कि होता है 37, अगर मैं गलत नहीं तो 37 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल एस की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें क्या चाहिए, हमें एंगल एस थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ये दोनों एंगल चाहिए एक्स और वाई। तो अगर अब आप देखो एक्स और वाई की वैल्यू अब आप निकाल सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू अब आप आराम से निकाल सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो कि जैसी एंगल एस मुझे 37 डिग्री मिल गया, अब आपका काम एक्स और वाई जो हमारा क्वेश्चन है वो निकालना इजी हो गया, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये ऐसे ही नहीं दे रखा, कुछ काम से दे रखा है। ये जो मैंने बताई थी पी क्यू लाइन और ये एस आर लाइन, ये आपस में क्या है, ये पैरेलल है, बता रखी है। फिर वही आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ गया 6.2 एक्सरसाइज वाला, मैंने क्या बताया था, दो लाइन ऐसे पैरेलल है और बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल होता है, तो उसके बाद ये जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। क्या अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ से आ जाता है ये सब, तो आप जाके देखो, या तो एक्सरसाइज 6.1 और 2 देख लेना, उसमें भी एक्सप्लेन किया है, नहीं तो एक प्रॉपर वीडियो देख लेना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, वो भी बना रखी है मैंने, जिसमें सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो आप देख लेना जाके। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन, जैसे यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है पी क्यू और एस आर, क्वेश्चन में दे रखा है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये जो एस क्यू है ना ये ऐसे ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल पे ये जो दो एंगल बनते हैं ना इंटीरियर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान से आप देखिए जरा, ये दो पैरेलल लाइन है पी क्यू और एस आर जो मैंने ब्लू से करी है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, बीच में ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल जो भी हमने 37 डिग्री निकाला, ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं इफ एंगल एस इज इक्वल टू 37 डिग्री देन एंगल एक्स इज ऑल्सो 37 डिग्री, और ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमें ये एक्स मिल गया 37 डिग्री, तो ये हमें मिल गया 37 डिग्री। अब वाई भी निकालना है, तो अब तो बस आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ये जो ऊपर जो ट्राइंगल है, ये जो ऊपर जो ट्राइंगल है, नहीं दिख रहा आपको, तो मैं दिखाता हूँ ऊपर ट्राइंगल। ये तो बात है ना, विजुअलाइजेशन करना है बस हमें। जो ग्रीन कलर से ऊपर ट्राइंगल बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल पे फोकस करो तुम। ये जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ अभी डार्क, ये जो ऊपर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये पूरा ऊपर वाला ट्राइंगल जो मैंने अभी डार्क किया, पी एस क्यू नाम दे दो। तो इन ट्राइंगल पी एस क्यू दो एंगल मुझे मिल गए, एक एंगल पी 90 डिग्री और एंगल एक्स या फिर क्यू बोल लो, एक्स की एक्स एंगल का नाम था जो कि हमें मिल गया 37 डिग्री, तो एंगल क्यू 37 डिग्री। तो ये एंगल एस जो कि एंगल वाई होगा जो कि हमें चाहिए, एंगल एस, ये तीनों का सम जब मैं करूंगा तो बराबर होगा 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। तो बस 90 प्लस 37 कितना होता है, 90 प्लस 37 होता है 127। तो 180 माइनस 127 जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 53 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो बस y भी मिल गया मुझे 53 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देख लो कितने सारे कॉन्सेप्ट लग गए। ये आपका लग गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग गया, एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लग गया, एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग गया। तो एक ही क्वेश्चन में तीन तीन कॉन्सेप्ट लग गए। तो इसलिए क्वेश्चन आपको लग रहा है मुश्किल, लेकिन लग रहा है सिंपल सिंपल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं। देख लो, ये एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट लगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगा और आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है ज्यादा हो रहा है, प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म है और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कौन सा करना है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन द फिगर, फिगर तो बनाया नहीं मैंने, तो फिगर देख लो पहले आप। फिगर ये रहा आपके सामने, ऐसे एक लाइन है, ठीक है, क्यू आर लाइन है, क्यू आर नहीं सॉरी क्यू एस है ना। तो ये लाइन है आपकी ऐसे क्यू एस, और ये ऊपर जाके ऐसे पी
आर, और यहाँ पर ये एंगल आ गया आपका, ये आर में मिलके टी। ठीक है, ये आपका फिगर है, तो इसकी नेमिंग देख लो आप, पी क्यू आर और ये टी। ठीक है, और ये एक एंगल हो गया आपका, और एक ये एंगल हो गया आपका। अब क्वेश्चन पढ़ो जी, फिगर दिख गया ना। तो इन द फिगर साइड क्यू आर कौन सी है? क्यू आर ये साइड, ट्राइंगल पी क्यू आर को अगर आप फोकस करोगे, मैं पिंक कलर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो। दिख रहा है नहीं? विजुलाइजेशन का खेल है पूरा, अगर विजुलाइज नहीं कर पाओगे तो फिर चीजें दिखेगी नहीं और क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये पिंक कलर से आपने विजुलाइज कर लिया ट्राइंगल पी क्यू आर को। ठीक है, अब इस पी क्यू आर को इससे प्रोड्यूस कर रखा है एस तक, ये एस लाइन है ना, एस तक प्रोड्यूस हो रखा है। तो एक तरह से जो ट्राइंगल पी क्यू आर है पिंक कलर वाला, उसका ये एक्सटीरियर हो गया, ये एंगल पी आर एस, ये वाला एंगल है ये जो बना रखा है, ये एक तरह से एक्सटीरियर एंगल हो गया। आगे पढ़ो, इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर की बाइसेक्टर ये रही क्यूटी लाइन जो है, ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ना, ये बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, बाइसेक्टर एंगल को हाफ हाफ में बांट देती है, किसी भी एंगल को हाफ हाफ में बांट देती है। सिमिलरली पी आर एस जो है, पी आर एस, ये जो बाइसेक्टर है ये इसकी पी क्यू आर की बाइसेक्टर, ये क्यूटी और पी आर एस, ये आपस में कहा मिल रहे हैं? टी पॉइंट पे, टी पॉइंट पे मिल। बात समझ में आ गई? अब हमें ये प्रूव करना है कि क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल बराबर है क्यू पी आर के हाफ के, मतलब ये इसके हाफ के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे बताओ? अब देखिए, इस पिंक वाले ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करो तो ये जो पी आर एस है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो पी आर एस जो है वो एक्सटीरियर एंगल, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो टू अपोजिट एंगल ट्रायंगल के उसके बराबर होता है। तो ये पी आर एस जो है ये वाला एंगल पूरा, ये पूरा जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल है किसका? पिंक वाले ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो मैं लिख देता हूँ पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये पता होना चाहिए आपको, पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल किसका? ये पिंक वाले का एक्सटीरियर एंगल है। हेंस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पी आर एस बराबर होगा एंगल पी, यानी कि क्यू पी आर, लिख लो क्यू पी आर प्लस आर क्यू पी के ये इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब आप दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करो, ये पिंक वाला देख लिया ना, अब ये विजुलाइज करो ये ब्लू वाला ट्रायंगल। कर पा रहे हो इसको विजुलाइज? थोड़ा मुश्किल है मैं समझ रहा हूँ, पर विजुलाइज करो, तुम कोशिश करो ना इसको यार। ये पिंक या ब्लू वाले को विजुलाइज कर लो। अब इस ब्लू वाले का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये छोटा वाला ग्रीन जो मैं कर रहा हूँ, ये ब्लू वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की। तो अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? इन ट्रायंगल QTR, इन ट्रायंगल QTR में एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये TRS इज एन एक्सटीरियर एंगल। समझ रहे हो ना बात को? ये पिंक वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था ये TRS, ये ब्लू वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये ग्रीन, ये जो मैं बना रहा हूँ ये TRS। तो TRS एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किस किस के बराबर होगा? ये बराबर होगा ये ब्लू वाले ट्रायंगल में ये एंगल Q और ये एंगल T के, तो RQT। तो TRS बराबर होगा RQT प्लस RQT और QTR के बराबर होगा। ये हो गई दो इक्वेशन हमारी बन गई, RQT और QTR। अब आप ध्यान से देखो, हमारा हमें जो प्रूव करना है उसमें QTR है, तो ये हमें QTR तो हमें दिख रहा है, और QPR देखो, QPR भी हमें चाहिए। तो अब ये दो इक्वेशनों को हम कैसे यूज करेंगे वो समझना। अभी तक आपने देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई पिंक वाले ट्रायंगल में और ब्लू वाले ट्रायंगल में, और मैंने आपको दिखा दिया कि भाई एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ट्रायंगल के सामने वाले जो दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया दोनों ट्रायंगलों में, पिंक वाले में भी और ब्लू वाले में। अब नेक्स्ट देखो आप ध्यान से देखो, ये QT क्या है? ये QT बाइसेक्टर है। देखा क्वेश्चन में भी रखा है, बाइसेक्टर करता है PQR एंड PRS को। PQR और PRS की दो बाइसेक्टर है। तो आपको ये वाली बाइसेक्टर देखो पहले, सबसे पहले ये वाली बाइसेक्टर, ये QT किसको बाइसेक्ट कर रही है? इस एंगल को PQR को। तो हम लिख सकते हैं ये जो QT बाइसेक्टर है ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल PQR को। तो QT जो बाइसेक्टर है वो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रही है,
और जो RT बाइसेक्टर है, ध्यान से देखो एक सेकंड, ये जो QT है, मैं जो येलो कर रहा हूँ, ये QT किस किस को बाइसेक्ट कर रही है, किन दो एंगलों को, इस वाले को और इस वाले को, और ये वाली किसको कर रही है, ये भी तो बाइसेक्टर है, ये इन दोनों एंगल को कर रही है, ये इस वाले को और इस वाले को। तो जो Q, अब मैं बस यही लिख रहा हूँ कि TRS, अगर मैं देखूं TRS बराबर किसका होगा, TRS बराबर होगा दो ऑफ मतलब TRS जो है वो टू, देखो TRS ये वाला एंगल, ये वाला एंगल TRS ये बराबर होगा 2TQR प्लस 2TQR प्लस QPR के बराबर होगा। ध्यान से देखो, ये जो TRS है ये वाला एंगल, ये बराबर किसके होगा, 2TQR। तो ये TQR के दो एंगल मैंने ले लिए प्लस QPR, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये बराबर होंगे। तो आप इसको आप देख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि एंगल जो PRS है, वो दो TRS के बराबर है। ध्यान से देखो, ये PRS दो TRS के बराबर है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो PRS, ये बड़ा वाला पूरा एंगल, कंफ्यूज मत हो, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये बड़ा वाला पूरा एंगल, तो ये RT लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो जो TRS है ये इन दोनों के बराबर है। इसका मतलब ये PRS जो है वो दो TRS के बराबर है, PRS जो है वो दो TRS के बराबर है। यहां तक बात समझ में आ गई? जो ये PRS है ये दो TRS के बराबर है, तो मैंने TRS की वैल्यू लिख दी 2QR प्लस QPR। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 3 दे दो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, और आगे ये जो हमने दे रखा है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि 2TRS माइनस TQR बराबर किसके हो जाएगा, QPR के। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज में देखता हूँ, 2TRS माइनस TQR बराबर होगी एंगल QPR के। यहां तक बात समझ में आ रही है? दोबारा देखो फिगर को, कहां गया, ये रहा, क्या लिखा मैंने, 2TRS, तो TRS के दो एंगल यानी कि PRS, मतलब बाहर मैंने ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लिया, तो TRS माइनस TQR और TRS को अगर आप माइनस करोगे तो वो बराबर आएगा QPR के। ठीक है, तो TRS माइनस TQR QTR हो गया, TRS माइनस TQR मैं यहां लिख देता हूं, वेट अ सेकेंड, इसको पहले मिटाता हूं मैं, TRS माइनस TQR, तो TRS माइनस TQR बराबर हो गया आपका QTR के। तो बस अब आपको चीजें दिखने शुरू हो गई होगी, जब TRS माइनस TQR QTR के हो गया, तो 2QTR, जो 2QTR है वो बराबर हो गया QPR के, और हमें जो प्रूव करना था कि QTR हाफ ऑफ QPR, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये जो प्रूफ वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप अभी पॉज पे भी रख सकते हो, नहीं तो आप मैंने जो बोला है ना उसको ध्यान से सुनना, आपको समझ आ जाएगा, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी सा है ये, इसलिए आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रूव करने वाला थोड़ा सा लेंथी सा है, इसलिए आपको कंफ्यूज लग रहा है, और इसमें प्रूव करना है, इसमें दो ट्रायंगल फंसे हुए हैं, उसके बाद आपको दो एक्सटीरियर एंगल लगाना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसमें करना है क्या आपको, इसमें अगर मोटा मोटी देखें तो दो ट्रायंगल मैंने अलग से दिखा रखा है, एक पिंक वाला और एक येलो वाला, इनके दो एक्सटीरियर एंगल की मैंने ये प्रॉपर्टी डाली। उसके बाद बस मैंने को ये पता है कि बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को दो हाफ हिस्सों में बांटती है, तो बस वही मैंने यूज करके आपकी इक्वेशन बनाई और फाइनली हम कंक्लूजन तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 6.3, और नेक्स्ट चैप्टर आप शुरू करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।